तो आज बात करते हैं बिहार की राजनीति और भोजपुरी सिनेमा के उस दिलचस्प मोड़ की जहां एक सुपरस्टार की एंट्री ने कह सकते हैं कि सबको चौंका दिया। जी हाँ, नाम है पवन सिंह। एक ऐसा चेहरा जो संगीत और सिनेमा की दुनिया से सीधे राजनीति के अखाड़े में उतरने के लिए एकदम तैयार था। और चर्चा तो हर तरफ थी ही। लेकिन फिर उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग, इतनी लोकप्रियता के बावजूद बीजेपी ने पवन सिंह को बिहार से टिकट क्यों नहीं दिया? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पवन सिंह सिर्फ एक सिंगर या एक्टर नहीं है, वो एक फिनोमिनन है। मतलब करोड़ों युवाओं के लिए एक आवाज है। सोचिए जरा, यूट्यूब पर अरबों में व्यूज, बिहार से लेकर यूपी तक एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग। मतलब उनकी पहुंच का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो जाहिर है सबको यही लग रहा था कि भाई टिकट तो पक्का ही है। और ऐसा भी नहीं था कि वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। अरे नहीं, पवन सिंह ने तो खुलकर बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ स्टेज शेयर किया। मतलब एक साफ साफ मैसेज दे दिया था कि वो पॉलिटिक्स को लेकर कितने सीरियस हैं। तो माहौल पूरा बना हुआ था, उम्मीदें एकदम चरम पर थीं। और फिर वो दिन आया जब टिकटों का ऐलान हुआ और लिस्ट में पवन सिंह का नाम था ही नहीं। बस यहीं से पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस फैसले के पीछे 4 बड़ी वजहें थी। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो ये हैं वो 4 मेन पॉइंट्स। पहला, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी। दूसरा, लोकल लीडर्स का विरोध। तीसरा, उनकी इमेज से जुड़े कुछ विवाद। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस। सबसे पहली वजह तो बिल्कुल सीधी सादी है। देखिए, बीजेपी जैसी एक नेशनल पार्टी जो है, वो अक्सर उन नेताओं को तरजीह देती है जो जमीन से जुड़े हों, जिन्होंने सालों साल संगठन के लिए काम किया हो। अब पवन सिंह की पॉपुलैरिटी तो जबरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका जो जमीनी या चुनावी राजनीतिक अनुभव था वो लगभग जीरो था। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी है। बात यह है कि बिहार में बीजेपी के कई पुराने और मजबूत नेता पहले से ही मैदान में थे। अब उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि पवन सिंह जैसे इतने बड़े स्टार के आने से उनका अपना पॉलिटिकल वजूद और असर दोनों ही कम हो सकता है। तीसरी वजह है कैंडिडेट की इमेज। अब ये तो सब जानते हैं कि पवन सिंह का नाम कई बार कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा, और बीजेपी खास तौर पर इलेक्शन के टाइम पर अपनी और अपने कैंडिडेट्स की इमेज को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहती है। वो इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और अब चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह, पार्टी की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो सिर्फ स्टार पावर या पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ थी पवन सिंह की स्टार पावर, तो दूसरी तरफ थी बीजेपी की पूरी शतरंज की बिसात, जिसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, गठबंधन की राजनीति, ये सब कुछ था। और आखिर में पार्टी की स्ट्रैटेजी स्टार पावर पर भारी पड़ गई। तो अब सवाल ये है कि भाई अब आगे क्या? क्या ये पवन सिंह के पॉलिटिकल करियर के लिए एक बड़ा झटका है, या फिर ये एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी भी हो सकती है? देखिए, जाहिर है कि टिकट न मिलना निराशाजनक तो रहा ही होगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका पॉलिटिकल सफर यहीं खत्म हो गया। अरे, पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता ही है। कई बड़े बड़े नेता पहली बार में कामयाब नहीं होते, लेकिन फिर और भी ज्यादा मजबूती से वापसी करते हैं। तो असली सवाल ये है कि उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि उन्हें 3 चीजें करनी होंगी। पहला, लोगों से अपना कनेक्शन बनाए रखना। दूसरा, ग्रासरूट लेवल पर यानी जमीनी स्तर पर काम करना। और तीसरा, भविष्य के लिए एक मजबूत पॉलिटिकल बेस तैयार करना। और देखिए, आखिर में सारी बात इसी पर आके टिकती है कि अगर पवन सिंह लगातार पब्लिक के बीच एक्टिव रहते हैं, जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शंस में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और, उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन अब ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। इन सारी वजहों को जानने के बाद क्या राय बनती है? क्या पवन सिंह को टिकट मिलना चाहिए था? इस पर सोचने वाली बात तो है।